एवं जय माता दी सभी को। कैसे हैं आप लोग? माता रानी की कृपा से स्वस्थ होंगे, यही उम्मीद है। माता रानी आप लोगों पे हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखे। आइए जानते हैं आंवला का दीपदान किस प्रकार से करते हैं और क्या क्या सामग्री होती है। हमने हल्दी ले लेनी है और रोली ले लेनी है, पीला चंदन ले लेना है, हमें चावल ले लेने हैं और कुछ मीठा ले लेना है, बतासा या कुछ भी, और पुष्प ले लेने हैं और हमें गोल वाली बत्ती ले लेनी है और हमें 5 आंवले या 9 आंवले, और आप सामर्थ्य के अनुसार जो भी जितने भी आंवला आपको लेने हैं सामर्थ्य के अनुसार आप ले सकते हैं। फिर हमें एक प्लेट ले लेनी है और 1 लोटा हमें जल ले लेना है। हमें प्लेट लेनी है, उसमें हमें स्वास्तिक बनाना है। इस स्वास्तिक बनाने के बाद स्वास्तिक कभी भी कट नहीं किया जाता है, इस प्रकार से स्वास्तिक बनाया जाता है। हमें स्वास्तिक बना लेना है। फिर उसके बाद में हमें आंवले को ऐसे कट कर लेना है, जो डंठल वाला भाग होता है उसको हमें कट कर लेना है। फिर हमें आसन देना है। आसन हमें पुष्प फूल का भी दे सकते हैं और चावल का भी दे सकते हैं। तो जैसे चावल ऐसे रख के ऐसे आसन देना है। फिर हमें ये आंवला रखना है और हमें कट कर लिया है। हम गोल बाती ले लेंगे, जो गोल घी में डुबोना, देसी घी में जला सकते हैं या जो तिली का तेल होता है उसमें जला सकते हैं। तो हमें इस प्रकार से इस पर रख देना है। फिर हमें इसकी पूजा कर लेनी है। पहले हमें हल्दी से टीका करना है, रोली चंदन लगाना है और हमें चावल से छोड़ देना है, पूजा करनी है। मैंने बस वीडियो बनाने के लिए एक वो लिया है दीपक, आप 9, 5 जो भी हैं जितने भी दीपक ले सकते हैं। फिर हमें पुष्प छोड़ देने हैं, कुछ मीठा बतासा वगैरह कुछ भी ऐसे आपको मीठा भी करा देना है। 1 लोटा जल लेके हमें ऐसे घुमा देना है, छिड़काव देना है। फिर उसके बाद माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान से प्रार्थना करनी है, जो हमारी मनोकामना है उसको बोलना है। फिर हमें अपना दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब ये दीपक हमें जैसे 5 दीपक होते हैं, तो अगर हम आंवला आसपास है तो उसमें जला सकते हैं और एक लाइन में दीपक जलाने हैं, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। जैसे इस प्रकार से एक लाइन में दीपक जलाने हैं और जैसे 5वां एक दीपक, ये 2 ऐसे 5 दीपक एक ही सीध में लाइन में होनी चाहिए, इधर उधर नहीं होनी चाहिए, अगर हम आंवले के पेड़ के नीचे दीपक जला रहे हैं तो। और अगर हमें जैसे आसपास आंवला नहीं है और हमें कहीं दूर जाना है, या हम दीपक किस प्रकार से जला सकते हैं, तो हमें जो पहला दीपक होता है तो अपना मंदिर में जलाया जाता है, अपने घर के मंदिर में जलाना है पहला दीपक। दूसरा दीपक जो अपना जो पीने का जल होता है या नल, उसके पास हमें जलाना है, जलाशय के पास। फिर हमें तीसरा दीपक अपनी तुलसी में जलाना है और चौथा दीपक हमें आकाश को जलाना है और जो 5वां दीपक होता है अपने मेन गेट पे जलाना है, जो बाहर का मेन गेट होता है उस पे जलाना है। इस प्रकार से आप जला सकते हैं। फिर आता है कि इस आंवला नवमी के दिन, मतलब जो आंवले का जो दीपक होता है उसका बहुत बड़ा दान होता है, जैसे स्वर्ण दान के बराबर इसका महत्व माना गया है। और ये कार्तिक मास में जो आंवला नवमी पड़ती है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रखती है। अगर जो भी हम सत्कर्म करते हैं आंवला नवमी के दिन, और जैसे आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर अगर हम खाना खाते हैं, पूजा भजन कीर्तन जो भी करते हैं, वो दुगना हमको 100 गुना होकर फल प्राप्त होता है उस दिन। और ये आंवले का पूजन हम रोग मुक्ति के लिए भी किया जाता है। सबसे मेन चीज़ होता है कि हमारी जो भी कामनाएं होती हैं हम उसको माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान से मांग सकते हैं। जो कार्तिक मास की जो आंवला नवमी होती है, वो जो दीपदान होता है वो मनोकामना और दुख दरिद्रता को दूर करने के लिए होता है, रोग मुक्ति के लिए होता है। आंवले का दीपदान किस किस दिन तिथियों में किया जा सकता है, तो नवमी के दिन किया जाता है और एकादशी के दिन किया जाता है और पूर्णमासी के दिन किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें जो कार्तिक मास में जो नवमी आंवला नवमी पड़ती है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो कार्तिक मास में आप नवमी के दिन आप जितने भी सामर्थ्य है 5 दीपक तो कम से कम जलाना है आपको। मैंने आपको बता दिया इस प्रकार से दीपक जलाया जाता है। आंवले की कहीं गुठली निकाल के तो खराब हो जाएगा पूरा आंवला, सिर्फ थोड़ा सा डंठल काटना होता है और गोल बत्ती आप
उस पर रखनी होती है। मैंने ऐसे जला के दिखा दिया है। फिर आता है आंवले का पूजन किया जाता है, टीका किया जाता है और जल का छिड़काव किया जाता है, तब दीपक जलाया जाता है और एक सीध में दीपक जलाया जाता है। सबसे मेन चीज़ होती है कि हम जैसे दीपदान आंवले का कभी भी कर सकते हैं, जो मेन एकादशी का व्रत रखते हैं या पूर्णमासी का रखते हैं तब भी हम कर सकते हैं, पर कार्तिक मास में अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, तो जो आंवले का दीपदान करते हैं। तो अभी हम नवमी के दिन कर सकते हैं और एकादशी आने वाली है जो देव उठने वाले हैं उस दिन भी किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण होता है जो पूर्णमासी होती है कार्तिक की, जो समापन होता है उस दिन भी दीपदान बहुत महत्वपूर्ण रखता है। अब आता है जैसे हम आंवले का पेड़ के नीचे हम जो पूजन करते हैं, सरल बिल्कुल एकदम विधि। तो हमें एक आंवला ले लेना है, एक सुपारी ले लेनी है और माता लक्ष्मी को भोग जरूर लगाना है और विष्णु भगवान को आंवले का भोग जरूर लगाना है उस दिन, आंवला नवमी के दिन। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि 5 दीपक जलाने हैं, वो प्रदोष काल में दीपक जलाए जाते हैं। कहीं मेरी वीडियो आदि अधूरी ना सुने, पूरी सुन लें, क्योंकि जो सुबह पूजन होता है आंवले का, बहुत लेडीज व्रत रखती हैं, बहुत नहीं रखती है, पूजा करने के बाद खाना पीना खा लेती हैं। तो अगर आपको जैसे प्रदोष काल में शाम के टाइम में दीपक जलाया जाता है, तो प्रदोष काल में 5 दीपक जलाए जाते हैं, 9 भी जला सकते हैं। वैसे आंवला नवमी के दिन 9 दीपक का विधान है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि हे माता लक्ष्मी, हम पे हमारा जो भी घर में मतलब नेगेटिविटी है, जो भी हमारे घर में कुछ अपना जैसे रोजगार नहीं चल रहा है या कुछ कोई भी बीमार है, घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उसके बारे में आपको बोल रहे हैं। माता लक्ष्मी विष्णु भगवान से प्रार्थना करनी है और सारे संकटों को हर लें। इस प्रकार से प्रार्थना करनी है तो माता लक्ष्मी अपने सभी भक्तों की सुनती हैं और विष्णु भगवान भी सभी कृपा दृष्टि डालते हैं, दोनों का वास होता है। तो सबसे मेन चीज़ है, इस प्रकार से आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। 5 दीपक का विधान है, तो 5 दीपक 9 दीपक जो भी आपकी सामर्थ्य के अनुसार जला सकते हैं। मैंने आपको पूरा वीडियो में बता दिया है किस प्रकार से दीपक जलाए जाते हैं, किस प्रकार से नहीं जलाया जाता है। और सबसे मेन चीज़ है कि आपको बहुत ज़्यादा सत्कर्म इस दिन करते हैं, दान पुण्य जो भी करते हैं 100 गुना होकर मिलता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखें। जय माता दी सभी को। हर हर महादेव सभी।